डॉक्टर सीपी राय, आपके लिए आज का दिन बहुत दुखद है। मुझे पता है कि आपकी व्यक्तिगत यादें जुड़ी हैं नेताजी के साथ। कुछ यादें साझा कीजिए जो आज दर्शकों को जानना ज़रूरी है नेताजी के उस जीवन के बारे में। अखिलेश जी, बड़ा दुखद दिन है। यद्यप मैं राजनीति छोड़ चुका हूँ, करीब 2.5-3 साल हो गया, लेकिन मुलायम सिंह से मेरा साथ नहीं छूटा है। आप लोग देखते रहते होंगे कि मैं लखनऊ जब भी आता था, अभी हाल तक, तो मैं और मेरा बेटा दोनों जाते थे उनके यहाँ मिलने। दिल्ली गया तो मैं, मेरी बेटी, दामाद सब मिलने गए और हम लगातार उनके संपर्क में रहे। उनका साथ हमने नहीं छोड़ा और शायद उन्हीं की वजह से मैंने कोई नया फैसला नहीं लिया राजनीतिक तौर पर, कि उनका जब तक साथ है तब तक स्वभाव होता है। राजनारायण जी के साथ भी मैं था तो गंगा के घाट पर ही मेरा उनका साथ छूटा। मेरे लिए बहुत दुखद दिन है। मैं उनसे लड़ भी लेता था, झगड़ा भी कर लेता था, बहुत खराब खराब झगड़े हमारे उनके बीच में आमने सामने हो जाते थे। सार्वजनिक तौर पर मैंने उनका अपमान किया, उन्होंने खैर मेरे सम्मान का हमेशा ध्यान रखा। सामाजिक सम्मान देने के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं, वैसा कोई नेता मैंने नहीं देखा राजनारायण जी के बाद और चंद्रशेखर जी के बाद। ये दो ऐसे लोग थे जो अपने लोगों का, या जिनको भी जानते हो या विरोधी भी हो, उसके सामाजिक सम्मान का हमेशा ख्याल रखते थे। इसके अलावा कम से कम मेरी 48-49 साल की राजनीतिक जिंदगी में, जिसमें 35-36 साल मुलायम सिंह जी के साथ बीता है, मैंने ऐसा कोई नेता नहीं देखा। अभी साथी बता रहे थे उनके बारे में, मैं कहाँ से शुरू करूं? मेरे पास तो बहुत यादें हैं। उनका वो गरीबी का दौर में 89 में उनके चुनाव का काम देख रहा था, 89 में, उसी के बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त घर वर की परिस्थितियां ऐसी थी, वो सिंचाई विभाग के डाक बंगले में परमानेंट कमरा था, उसमें वो रहते थे क्योंकि नेता विरोधी दल होते थे। और जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए थे रामगोपाल, तो उनके कमरे पर मैं रह करके वहाँ 1 महीने मैंने इनका चुनाव देखा था। और 91 में मैं पूरे प्रदेश का चुनाव देख रहा था। मैं सचपा थी उस समय। अभी जो साथी बोल रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि मैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी उस वक्त चंद्रशेखर जी सरकार के मंत्री थे और उनके यहाँ से कुछ सामान लेके आना था मुझे। मैं वहाँ से लेके लौट रहा था, सीधे दिल्ली से लखनऊ पहुँचना था क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता था। तो शिवपाल जी क्या रुक गया खाना खाने, वहीं नेताजी भी आ गए। वहाँ बात हुई, उन्होंने कहा क्या लग रहा है आप चुनाव देख रहे हो? मैंने कहा मुझे 40 पार होता नहीं दिख रहा है। बोले लेकिन सारा प्रशासनिक तंत्र तो कह रहा है 150 सीट आ जाएगी। मैंने कहा ऊपर वाला करे कि 150 नहीं 250 सीट आ जाए। खैर हम लोग 29 सीट जीत के आए थे और बड़ा बुरा दौर था 91 का। वो 91 का वो दौर था जो शायद मेरी जिंदगी में किसी और नेता ने दुनिया हिंदुस्तान में नहीं झेला है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जितने भी कुत्ते और गधे चलते थे उस पर नाम लिख दिया था, मेरा नाम मुलायम है। एक जमात के लोगों ने, एक दल के लोगों ने, मैं नाम, आज कोई राजनीतिक उस तरह की बात नहीं करूंगा मैं। और उन परिस्थितियों से एक घटना सुनाता हूं, उससे आपको अंदाज लग जाएगा घृणा का स्तर। एटा में एक छोटा सा हम लोगों का सम्मेलन था जीआईसी के मैदान में। उसके बाद वकीलों ने बुला रखा था कचहरी में, और उस सम्मेलन के बाद, या रैली जो भी कह लीजिए आप, हम लोग एक ही गाड़ी में बैठ करके और कचहरी के लिए जा रहे थे। आप सोच सकते हैं कि रास्ते में जितनी दुकानें थी, जितना बाजार था संजय जी, उस सारे दुकानदारों को उसी वक्त थूक निकला। सब के सब अपनी दुकान के आगे आके बैठ गए थे और जो जो हमारी गाड़ी आगे निकल रही थी वो सब आगे थूक दे रहे थे। एटा जैसी जगह पर, जो मुलायम सिंह जी का अपना घर मान लीजिए, एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, कन्नौज, वो सारे के सारे सैकड़ों दुकानदार रहे होंगे, हर एक ने उस वक्त थूका सड़क पर। मुलायम सिंह की गाड़ी निकलती जाती थी, वो थूकते जाते थे। मुलायम सिंह जी रुआसे हो गए, मुझसे बोले देख लो सीपी राय, कितनी घृणा हो गई लोगों को मुझसे। मैंने कहा नहीं भाई साहब, यही कुछ दिन बाद माला लेके भी खड़े होंगे जिस दिन सच का एहसास हो जाएगा, क्योंकि आपने गलत कुछ भी नहीं किया। आपने अपने धर्म का निर्वाह किया, आपने संविधान की शपथ ली थी मुख्यमंत्री बनते वक्त, कानून का पालन, अभी कानून के पालन का जिक्र उतारे तो दोस्त, उस तरह के सैकड़ों किस्से मेरे पास है। मैंने कहा आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी जगह कोई होता तो वही सब निर्णय होता जो आपने किया। इसलिए कोई बात नहीं, जनता समझ जाएगी धीरे धीरे, हम लोग को अपने रास्ते पर बने रहना है। और खैर वो हालात, फिर वो दौर भी फिर बाद में आए। तो संजय जी, एक लंबा दौर 36 साल करीब हो गया मुझे राजनारायण जी के निधन के बाद से लेके मुलायम सिंह जी के साथ हम लोग का सुख दुख का साथ था। दूसरा, उनका ये समझने का एक और बात बता देता हूँ,
मुझे 2 बार पार्टी से निष्कासित किया उन्होंने। एक बार हल्ला बोल पर, जब अखबारों पर हल्ला बोल हुआ था और मैंने कहा कि गलत हो रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ है, पार्टी का नाश हो जाएगा। अमर उजाला के मालिकों के यहाँ हमला हुआ तो मैं वहां पहुंच गया। उन्होंने रात को मुझे फोन किया कि आप वहां गए थे, मैंने कहा गया था। और मैंने एक अधिकारी का नाम लिया, मैंने कहा अधिकारियों से अपना मीडिया मत संचालित करिए, मीडिया का काम मैं देखता हूँ, मीडिया के लोगों से मेरे संबंध है, अगर कोई कोई नाराजगी है, कोई बात है तो मैं देख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। अधिकारियों के द्वारा करेंगे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे, हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। और उन्होंने रात को मुझे निष्कासित कर दिया पार्टी से। मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बाद में जो भी हालात बने फिर वही मुझे अपने घर से लेकर के भी गए दोबारा वापस पार्टी में। दोबारा अमर सिंह जी अब दुनिया में नहीं है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने निष्कासित करा दिया फिर से हमें, बेनी प्रसाद वर्मा को, राज बब्बर को और आजम खां को। मेरी पत्नी का निधन हो गया, ये जानने की चीज है लोगों को। उस दिन वो रोहतक में थे, अखबारों में छप गया था, सब जगह उनका फोन आया, बोले सीपी राय, राजनीति अलग है और परिवार अलग है। मैंने कहा बिल्कुल भाई साहब, उनको भाई साहब ही कहता था। मैंने भाई साहब बिल्कुल, परिवार और राजनीति अलग अलग चीज है। बोले मेरी एक प्रार्थना है आपसे, मैं रोहतक में हूँ और बहुत तेज यहाँ से चल रहा हूँ, निकल चुका हूँ। मेरे आने के बाद ही, वो मेरी बहन थी, मुझे राखी बांधती थी, मैं चाहता हूँ कि मेरे आने के बाद ही उसका मिट्टी उठे। वो आए, हम 1-1.5-2 घंटा लेट अपने समय के हिसाब से निकले, सैकड़ों लोग मौजूद थे। और आप आश्चर्य करेंगे कि वो आकर के करीब उनके आंखों से आंसू आने लगे और उन्होंने मेरी पत्नी का शरीर, अस्थि जो मिट्टी होती है, उसको अपने कंधे पर उठाया और कुछ कदम वो खुद उसको लेकर के चले। तो संजय जी, ये सब कुछ चीजें जानने की है कि एक व्यक्ति ऊपर से कितना कठोर दिखता है, उसके फैसले कभी कभी कितने कठोर होते हैं कि उसको लेकर के लोग उड़ जाते हैं और उनको न जाने क्या क्या पदवी देते हैं और कुत्ते और गधों पर उनका नाम लिख देते हैं। और दूसरी तरफ वो आदमी नितांत इंसानी रिश्तों को निभाने वाला, व्यक्तिगत रिश्तों को निभाने वाला और इतना भावुक इंसान। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि जब विचलित होंगे हम जैसे लोग, बात किससे करेंगे? जब तकलीफ होगी कोई, किसके पास जाएंगे? लाख लड़ाई सही। अभी पिछली जब मुलाकात हुई थी मेरी, पिछली की पिछली, तो बल्कि बहुत खराब मेरा उनका वार्तालाप हो गया था आपस में, जो यहाँ बोलने लायक नहीं है। उनकी पत्नी, मैं और वो 3 ही लोग बैठे थे, जो अब वो भी दुनिया में नहीं है, और बहुत खराब बातें हमारी उनके बीच में हो गई थी। लेकिन यही शायद आपसी संबंधों का, रिश्तों का, बड़े भाई थे मेरे वो, मेरी पत्नी के भी भाई थे, वो राखी बांधती थी वजह, लेकिन मेरे बड़े भाई थे। उनके घर में मैं पैदा जरूर नहीं हुआ, लेकिन मैंने तो उनको हमेशा बड़े भाई का ही दर्जा दिया। अब मतलब राजनारायण जी के टाइम में या तो ये लगता था कि अगर हम हैदराबाद में भी है, कोई बात हो गई, फोन कर दिया तो पता लगा शासन आ गया, जयपाल रेड्डी पहुंच गए, पता लगा जेल गए तो अगले दिन सुबह राजनारायण जी जेल पर हाजिर हुआ करते थे। या फिर मुलायम सिंह जी, जिनसे हमें लगता था कि अगर कोई मुसीबत आएगी तो हमेशा साथ खड़े रहेंगे, वो मुसीबत राजनीतिक हो या व्यक्तिगत, वो पीछे नहीं हटेंगे, जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। शायद वो ताकत, वो विश्वास हम जैसे लोगों से छिन गया है। और मेरे पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए, आप जो जो पूछते जाएंगे बताता जाऊंगा। उनकी जिंदगी में बड़े बड़े खराब खराब दौर आए। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए, चंद्रशेखर जी की सरकार थी और 2 सिपाहियों के तथाकथित जासूसी के नाम पर वो सरकार गिरा दी गई। चंद्रशेखर जी भी मर्द आदमी थे, बहुत बहादुर आदमी थे, सत्ता के लालची नहीं थे, इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े पद ठुकरा दिए, सीधे प्रधानमंत्री की शपथ ली। चंद्रशेखर जी की सरकार के जब गिर रही थी, वो जाके इस्तीफा दे आए थे, तो राजीव गांधी ने मुलायम सिंह जी से कहा, मैं दिल्ली में था, मैं चूंकि दिल्ली में उनके साथ रहा करता था, मेरी ड्यूटी होती थी सुबह वहां पहुंच जाना उनके आने के पहले और उनको विदा करके फिर वापस फिर दोबारा इधर आना। उस दिन हम लोग रात भर करीब करीब उनके दिल्ली से रवाना होने तक साथ थे। राजीव गांधी ने कहा कि मुलायम सिंह जी आप सरकार चलाइए, चंद्रशेखर जी को छोड़ दीजिए। कोई और होता तो शायद सरकार का लालच कर लेता। मुलायम सिंह जी विचार करते रहे, बात होती रही हम लोगों की, फिर वो चलो जनेश्वर जी क्या चलते हैं। जनेश्वर जी के यहाँ रात को 2-2:30 बजे करीब हम लोग पहुंचे, ताला बंद हो गया था बाहर से, वो अंदर सो रहे थे, उधर ऊपर से कूद करके जाके जगाया गया, उनसे बातचीत हुई और उसी वक्त फिर आए और सरकारी जहाज लेके रवाना हो गए। उधर उन्होंने सक्सेना जो उनको एसडी थे उनको फोन कर दिया
जगवा करके, वो भी सो रहे थे कि चिट्ठी तैयार रखो, मैं आ रहा हूं, इस्तीफा दूंगा। और सुबह आते ही, बिल्कुल सुबह, राज्यपाल के जगते ही जाकर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो जिसके साथ थे उसके साथ थे। दुश्मनी करो तो जम कर करो, दोस्ती करो तो जम करो, कि दुश्मनी का मतलब उनका वो दुश्मनी उस सेंस में नहीं जो मानी जाती है, क्योंकि कभी वो किसी को विरोधी को प्रतिद्वंदी तो मानते थे, दुश्मन नहीं मानते थे। लेकिन वो निभाना निभाना इस तरह जानते थे। एक तरफ सत्ता का लालच, राजीव गांधी जैसा व्यक्ति कह रहा है कि आप सरकार चलाओ, चंद्रशेखर को छोड़ दो, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर जी का साथ देने का, भाई हम कैसे छोड़ दें जिसके साथ हम इतने दिन से हैं, जो हमारे साथ है। और उन्होंने सत्ता को लात मार दिया। अयोध्या का मामला भी आया, उन्होंने कहा एक नहीं 10 सरकारें चली जाए, पर देश नहीं टूटना चाहिए, देश का दिल नहीं टूटना चाहिए, देश का संविधान और कानून नहीं टूटना चाहिए। और उसके लिए उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन ज्यादा नहीं, 91 में सरकार गिरी, 93 में हम लोग फिर वापस आ गए, क्योंकि हम लोग सड़क पर उतर गए, बैठे नहीं एक दिन। 22 तारीख को सरकार गई, हमने 31 तारीख 30 तारीख को मीटिंग बुला ली रविंद्रालय में, चुनाव लड़े हुए लोगों को। अगस्त में मैंने मंडली सम्मेलन बुला लिया आगरा में, जिसमें 14 लाख की थैली भेंट किया था, विशाल सम्मेलन। नेताजी थोड़े विचलित थे, आखिरी दिन साहब को भी कह रहे थे प्रोग्राम कैंसिल कर दो, फेल हो जाएगा, जनता बहुत खिलाफ है। मैंने कहा ट्रेन पकड़िए और सुप्रिया नीचे उतर जाइए सुबह करके। और वो विशाल सम्मेलन हुआ और 14 लाख की थैली हमने भेंट की थी, और फिर निकल पड़े हम लोग। और ऐसा निकले कि फिर 2 ही साल के अंदर हमने सरकार बना ली। तो इस जीवट का नाम मुलायम सिंह यादव है। उस जीवट का नाम मुलायम सिंह यादव है कि नितांत गरीबी में, तबेले में जीकर, वहां से इम्तिहान दे करके आगरा में एमए राजनीति शास्त्र में कर रहे थे, मेरे पिताजी के कॉलेज में, जैसे मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। ऐसे भी दिन आते थे जब बहुत मुश्किल दौर होता था, तो कोई इटावा का रहने वाला तो उसके बरामदे में जाके सो जाते थे, वहीं से कुछ मिल जाता था, खा लेते थे। उस गरीबी से निकल करके पार्टी को खड़ा करना, दिल के बड़ा होना, किसी की भी सुन लेना, किसी की राय भी मान लेना, और हमेशा एक चीज का उन्होंने ध्यान रखा कि जो उनसे वरिष्ठ थे वो अपने को कहीं आहत महसूस न करें। जनेश्वर जी को उन्होंने कभी घर पर नहीं बुलाया, वो स्टेट गेस्ट हाउस जाते थे, 3-3 घंटे लंबी मीटिंग उनसे वहीं करते थे, उनको अपने घर नहीं बुलाते थे। रेवती रमन सिंह के घर खुद जाते थे, रमाशंकर कौशिक के घर खुद जाते थे, भगवती सिंह के घर वो खुद जाते थे। उनकी कोशिश ये होती थी कि जो मुझसे वरिष्ठ है या मेरे बराबर के साथी या बेनी प्रसाद वर्मा भी, उन लोगों को ये लगे कि ठीक है उन्होंने मुझको अपना नेता मान लिया, लेकिन वो लोग मेरे बराबर है। इसके कारण मुलायम सिंह इतने बड़े बने। हम जैसे छोटे कार्यकर्ता की न जाने सैकड़ों ऐसी बातें हैं जो अगर धीरे से पर्ची भी लिख के देती तो वही बोल दिया उन्होंने। पर्ची भी लिख दी छोटी सी किसी मीटिंग में, तो फिर उन्होंने उसी को मान लिया, हम जैसे साधारण आदमी के लोगों को भी। तो ये दिल बड़ा था, अहंकार नाम की चीज नहीं थी। यही परिणाम था कि मंगरप्पा जैसा पूर्व मुख्यमंत्री उनके साथ आया और एमपी हुआ। मध्य प्रदेश में उनके साथ 8 एमएलए हो गए, उनके बिहार में एमएलए हो गए 3, उनके महाराष्ट्र में 5 एमएलए हो गए, उनके बंगाल में एमएलए हो गए, उनके उत्तराखंड में 3 एमएलए हो गए, कर्नाटक में एमपी हो गया। और एक समय ऐसा लगा कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बन जाएगी। और यही उनका व्यवहार था, उनका कद था, जिसके कारण देवगौड़ा ने, अजीत सिंह ने, लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने, चौटाला ने, सारे लोगों ने उनको नेता मान लिया। एक नई पार्टी खड़ी होने वाली थी जो नहीं बन पाई किन्हीं लोगों की साजिश के कारण। अन्यथा पार्टी का, देश का बहुत बड़ा पार्टी होती, उसमें नेताजी को अध्यक्ष भी मान लिया गया था, समाजवादी पार्टी नाम मान लिया गया था, इसका चुनाव चिन्ह मान लिया गया था, इसका झंडा मान लिया गया था, और नेताजी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन भी मान लिया गया था। कुछ लोगों की साजिश के कारण नहीं हो पाया,